स्याह हरूफ में याद रखा जाएगा। ये फैसला पहले ही केस अदालत उज़्मा के 3 बेंचों ने सुना और फिर JIT ने 10 जिल्दों पर मुश्तमिल तफ्तीशी रिपोर्ट मुरतब की। पूरे मुकदमे में कोई ठोस कानूनी दस्तावेज मुहैया नहीं की गई। मियां नवाज शरीफ का नाम पैनामा में कहीं नहीं है और ना ही कोई सबूत फराहम किए गए। इसी तरीके से एवनफील्ड हाउस या ऑफशोर कंपनी में भी उनकी मलकियत के हवाले से कोई सबूत मुहैया नहीं किया गया। यह है बुनियादी बात कि मियां साहब के खिलाफ कोई तहरीरी सॉलिड एविडेंस के पनामा में उनका नाम है, एवनफील्ड हाउस में कहीं कोई सबूत मुहैया नहीं किया गया। एक तरफ ये नाइंसाफी की बुनियाद पर यह फैसला और दूसरी तरफ नैब कोर्ट्स के हालिया सालों में, पिछले 1-1.5 साल में ऐसा फैसला नैब कोर्ट ने दिया एक ऐसी सियासी शख्सियत के हवाले से जिनके बारे में नैब कोर्ट ने कहा कि चूंकि जो असल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं, लिहाजा जो फोटो कॉपीज हैं उसकी बुनियाद पर हम इस केस को हम खारिज करते हैं। ये नैब का बिल्कुल ये रिपोर्टेड ये फैसला और ये यानी आप फिल4 वेबसाइट पे देख सकते हैं कि जहां पर नैब ने और इस तरह वो बड़ी सियासी शख्सियत को बहुत बड़ा नैब ने रिलीफ दिया। इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट ने 2010 में नैब को खत लिखा, हदायत दी कि चिन्योट आयरन ओर का जो फ्रॉड है उसमें अमाउंट तो नहीं लिखी, वो तो बाद में रकम जो है वो असेस की गई जो कि 450 अरब रुपए है, कि इस फ्रॉड करने वालों के खिलाफ आप तादीबी कार्रवाई फिलफौर करें और करार वाक़ई सजा दें। न सिर्फ कि इस वाक़या को 8 साल गुजर गए, नैब ने जो 450 अरब रुपए के खाइन थे उनको क्लीन चिट दे दी। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी साहब ने नंदीपुर केस में फैसला लिखा अपने कमीशन रिपोर्ट में कि बाबर अवान इसके बराह रास्त जिम्मेदार हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नैब ने आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। यही नहीं, साल से जो केसेस नैब कोर्ट्स में पड़े हैं, साल से, जहां पर 1 अरब नहीं कई 100 अरब रुपए इस गरीब मुल्क की पूंजी लूटी गई और ब्लैक एंड व्हाइट एविडेंस है, ब्लैक एंड व्हाइट एविडेंस है, वो कई सालों से केसेस इल्तवा का शिकार हैं। ये चंद मिसालें मैंने इसलिए दी कि मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी ने नैब कोर्ट्स की 109 पेशियां उन्होंने भरी वहां पे 109, और दिन रात उनको नैब जो है वो कोर्ट उनको बुला रही थी, हर रोज बुला रही थी, हत्ता कि वीकेंड्स के ऊपर भी केस लाने की बात हुई। और दूसरी तरफ मैंने अभी आपको चंद चीदा दिल खराश मिसालें दी हैं, इसलिए नहीं दी कि मैं कोई अनड्यू तौर पर मैं इस केस के दफा कर रहा हूं, जायज तौर पर मैं ये बात कर रहा हूं कि इसके मुकाबले में जहां पर अपना बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड करप्शन हुई है, इस गरीब मुल्क के गरीब
यहाँ इस मुल्क के लोगों की, बेवाओं की, यतीमों की जो पूंजी लूटी गई है, जो कई 100 अरब रुपए है और सबूत मौजूद हैं, वहां पर नैब कोर्ट्स ने सारा साल से उनको इल्तवा का शिकार रखा। और इस तरफ 109 पेशियां जो हुई और आज उसका जो फैसला सुनाया, उस फैसले के हवाले से मैंने आपको अभी बताया। और वो कौन शख्स है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनके क्रेडिट में ये बात जाती है और ये बात दुनिया जानती है, इसमें कोई तरदीद करने की किसी को कोई हिम्मत नहीं हो सकती कि नवाज शरीफ वो शख्स हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बिलाखिर पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, पूरी कौम की दुआओं और तावन से। और एटमी कुव्वत बनाते वक्त जो खारजी दबाव थे, बेपनाह जो खारजी धमकियां थी, बेपनाह जो तरगीब और लालच 5 अरब डॉलर के पेश की गई प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने, इन तमाम धमकियों, दबाव और तरगीब और लालच को अपने पाया हकारत से ठुकराया और पाकिस्तान का जो वसीतर मुफाद था, जो अवाम की जो आवाज थी, उसके ऊपर लब्बैक कहते हुए उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह बनाया। और सीपैक का मूजिद कौन है? सीपैक जो पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एक बहुत बड़ा चीज का तोहफा है, वो नवाज शरीफ ने कौम को पेश किया। और गवादर के हवाले से पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जो प्रोग्राम है, मुआशी प्रोग्राम, उसका मूजिद कौन है? वो नवाज शरीफ है। मोटरवेज का मूजिद कौन है? वो नवाज शरीफ है। और दयामिर बादशाह को सब्द खाने से निकालकर अमली मैदान में लाने का मूजिद कौन है? वो नवाज शरीफ है। यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के बारे में एक ताकतवर मुकदमा जो पेश किया पिछले साल, वो कौन था शख्स? वो नवाज शरीफ है। हिंदुस्तान की चीरादस्तियां कश्मीर के अंदर और जुल्म और ज्यादती की बात अक़वाम मुत्तहिदा में किसने की? वो नवाज शरीफ ने की। और आज इस कौम के सपूत को, फर्जंद को आज जो सजा सुनाई गई है, मैं समझता हूं कि वो इसके कतन हकदार नहीं थे। उन्होंने इस मुल्क के इस कौम की बेपनाह खिदमत की है। इस पाकिस्तान के हवाले से उनकी बेपनाह खिदमत हैं। मैं क्या क्या बताऊं। जब एटमी धमाका किया तो यूरोप ने और अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी, तो सऊदी अरेबिया से 3 साल का तेल का मुफ्त तोहफा कौन लेके आया था? वो नवाज शरीफ था। तो मैं आज अपनी कौम के बुजुर्गों, भाइयों और बहनों की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ ने हमेशा जबर और दबाव का मुकाबला हौसले और खंदा पेशानी से किया, बहादुरी से किया। इंसाफ के हसूल पर सख्त तफजात होने के बावजूद और उनकी अहलिया की शदीद अदालत के बावजूद 19 अक्टूबर 2017 से लेकर आज तक 109 मरतबा अपनी साहबजादी के साथ वो नैब कोर्ट्स में पेश हुए। बताएं कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इस तरह की कोई मिसाल मौजूद है? और वो खाइन जिन्होंने इस मुल्क की दौलत को लूटा, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद किया और पाकिस्तान के खजाने को खोखला किया, कंगाल कर दिया और ना जाने अरबों खरबों समेट के ले गए, उनके बारे में नैब कोर्ट्स ने आज तक क्या फैसला किया? मैं समझता हूं कि नैब अदालत ने तो फैसला अपना सुना दिया,
नैब अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, मगर एक अवामी अदालत भी लगने वाली है 25 जुलाई को। इंशाअल्लाह अवामी अदालत लगने वाली है और वो अवामी फैसला अल्लाह ताला के फजल करम से साबित करेगा कि अवामी अदालत का फैसला ठीक है और नैब अदालत के बारे में अवामी अदालत का फैसला बड़ी जोर से गूंजेगा और वो वोटों के जरिए गूंजेगा। और मैं पाकिस्तान के कोने कोने में जाऊंगा, पाकिस्तान के मैं हर गली और कूचे में जाऊंगा और जाकर इस ज्यादती और नाइंसाफी से अवाम को आगाह करूंगा। और इंशाअल्लाह 25 जुलाई को फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह ताला को याद करते हुए हर बुजुर्ग, मां और नौजवान इंशाअल्लाह वो जाएगा और अवामी अदालत में वो अपनी मोहर से गवाही देगा और वो गवाही सही मानों में पूरे पाकिस्तान के अवाम की गवाही होगी। हम अपना मुकदमा अवाम की अदालत तो है ही, मगर सबसे बड़ी अदालत उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की है। वहां पर भी एक दिन अदालत लगनी है और वहां पर भी सच और झूठ का फैसला होना है। वहां पर भी नाइंसाफी और इंसाफ के दरमियान वहां पर फैसला आना है। वहां पर भी उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की अदालत में वहां पर भी इस बात का फैसला उस मालिक ने करना है कि किसने कई 100 अरब रुपए किन्होंने इस मुल्क के बर्बाद किए और खुद बुर्द किए और किन्होंने सर झुकाकर और अवाम की खिदमत की और इस मुल्क के मसाइल से अवाम से निजात दिलाई, अवाम को निजात दिलाई और किस तरह एक एक पाई के अमीन बने और अमानत बनकर अवाम के कदमों में निछावर किए। किसने इस मुल्क का अमन बशमूल कराची बहाल किया। ये फैसले अवामी अदालत में तो होंगे, मगर खुदा की अदालत में भी एक दिन। मैं जब हर रोज सुबह मैं स्विमिंग करता हूं तो उसके बाद मैं एक जुमला, एक आयत मैं पढ़ता हूं और एक जुमला आता है अंग्रेजी का, वो उसका उर्दू का मतलब है कि कफन की कोई जेब नहीं होती, कफन की कोई जेब नहीं होती। ये फैसला 25 जुलाई को इस कौम ने करना है, 22 करोड़ अवाम ने करना है, वोटर्स ने करना है। और मैं समझता हूं कि इस सूरत हाल जो आज फैसले के बाद आई है, मैं यहां पर ऐलान करना चाहता हूं कि हम तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह। इंसाफ के असूल के लिए तमाम आईनी और कानूनी हम रास्ते इख्तियार करेंगे। और मुस्लिम लीग नून के हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो इस वक्त अपनी कैंपेन चला रहे हैं, वो भरपूर इंतखाबी मुहिम वो चलाएंगे और मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवार अपने इंतखाबी जलसों में पुरअमन एहतजाज का जरिया भी बनाएंगे इन जलसों को, ताकि पूरी कौम को पता चले, पूरी दुनिया को पता चले इस पुरअमन एहतजाज से कि क्या इंसाफ यही है, इंसाफ का पैमाना यही है। क्या किसी के लिए तकड़ी का तोल और किसी के लिए तकड़ी का तोल और। ये तमाम तजादात मैंने अभी इख्तिसार के साथ आपको बताए हैं, वगरना बहुत लंबी एक फहरिस्त है। मैं वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता, बताना ये चाहता हूं कि इंसाफ वही होता है जिसके पूरी दुनिया जिसकी तायीद करे, मगर अगर कहीं पर सिलेक्शन है, पिक एंड चूज है, तो फिर वो कोई और चीज है, उसको इंसाफ का नाम नहीं दिया जा सकता। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, मैं बतौर सदर मुस्लिम लीग नून के, मैं पाकिस्तान के अवाम को अमूमी तौर पर और खुशी तौर पर मुस्लिम लीग नून के अपने भाई खाओं को, साथियों को, अजीम बुजुर्गों को, माओं को, बहनों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप अजीम पाकिस्तानी हैं,
आपको इस फैसले से कतन आप अपने दिल को दिल बर्दाश्ता ना हो, कतन मायूस ना हो। उस मालिक की रहमत हमारे साथ शामिल हाल है। हमने बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इंकिसारी के साथ, लेकिन शबाना रोज मेहनत करके नवाज शरीफ की लीडरशिप में इस मुल्क को बनाया है, इस मुल्क की खिदमत की है। और वो सारी बातें मैं कल बता चुका हूं, नहीं दोहराऊंगा। कहना ये चाहता हूं कि आज कोई बदतरीन हमारा सियासी मुखालिफ हमें इस बात का इल्जाम नहीं दे सकता कि आपने 2013 के इलेक्शन में नवाज शरीफ जो वादे किए थे वो वादे इफा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्लाह ताला के फज़ल करम से नवाज शरीफ ने खुदा की मदद से आपके यहाँ पर अंधेरे खत्म कर दिए, बिजली के अंधेरे ना होने के बिना पर अंधेरे खत्म कर दिए, आपको अपना सी पैक दिया, आपको काशगर से ग्वादर तक जो आप एक सिल्क रूट बनना है वो आपके इंशाल्लाह हवाले होगा, जिससे अपने लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और ये मुल्क तरक्की करेगा। ये तमाम चीजें ये नवाज शरीफ की क्रेडिट में जाती हैं। और इंशाल्लाह 25 जुलाई का जब सूरज तुलू होगा और इंशाल्लाह शाम को जब रिजल्ट्स आएंगे तो वो रिजल्ट्स अल्लाह ने चाहा तो वो रिजल्ट्स साबित करेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ की जो लीडरशिप है उसने पाकिस्तान को बेपनाह बेलौस खिदमत की है। हम अपने जलसों में इस बात का इयादा करेंगे कि इंशाअल्लाह हम कानून की हुक्मरानी इस मुल्क में लेके आएंगे, कानून के आगे अपना सर झुकाएंगे। इंसाफ वो जो यकसा हो, इंसाफ वो जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, इंसाफ वो जो सबके साथ बराबर हो, कि ये ना हो कि कोई कहे कि मुझसे ज्यादती हुई इस बना पर, कोई कहे मुझसे अपना इसके साथ अपना फेवर हुई इस बना पर। ये इंसाफ नहीं है। कानून सबके लिए बराबर होता है, कानून अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, कानून एक जाबर के लिए भी, एक महकूम के लिए भी, एक मजबूर के लिए भी, एक लाचार के लिए भी, कानून सबके लिए बराबर होता है। इंसाफ सबको मिलना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि ये फैसले के जो इसका जो वक्त है, टाइमिंग, इसने यकीनन ये इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की एक अफसोसनाक कोशिश है। यकीनन अब जबकि 2 हफ्ते रह गए, 2.5 हफ्ते इलेक्शन के दिन के लिए, और ये फैसला ये जमहूरी, ये कानूनी तकाज़ों और बुनियादी हकूक के मुनाफी है। एक शख्स जिसकी अहलिया जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो और अल्लाह ताला से हम सब दस बदुआ हैं कि उनको अल्लाह ताला सेहत फरमाए, इसका भी कोई ख्याल न रखा गया। क्या ये इंसाफ है? क्या इखलाकियत ये है? क्या इंसानियत ये है? ये सब कुछ पूरी कौम के सामने हो रहा है। और इंशाअल्लाह जिस तरह मैंने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान में अपना पैगाम पहुंचाएंगे, पूरे पाकिस्तान में इंसाफ के बोलबाले के लिए, इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी के लिए, तरक्की और खुशहाली के लिए, महरूमों को के सरों पर दस्त शफ़क़त रखने के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए और इंसानियत के जो तकाज़े हैं उसके लिए हम पैगाम पूरे पाकिस्तान में लेके जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, पाकिस्तान को अल्लाह ताला अजीम बनाए और इस मुल्क के अंदर सही मानों में कायद और इकबाल का जो फलसफा विजन है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो। सही मानों में कुरान करीम के जो अहकामात हैं वो यहाँ पर उसका यहाँ पर अमल हो, जिसके मुताबिक के सबके साथ इंसाफ करो, किसी के साथ ज्यादती ना करो। इसलिए मैंने शुरू में जो आयत पढ़ी थी वो उसका मफहूम यही कि उतना बोझ हम पे डाल अल्लाह ताला और हमारे गुनाहों को माफ़ कर। हम सब इंसान हैं, इंसानी और बशरी जो कमज़ोरी हम में है, लेकिन इंसाफ के तकाज़े अपने होते हैं। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस हवाले से अगर कोई चंद सवाल हैं। मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा जब से 28 जुलाई के बाद से कहते आ रहे हैं कि तमाम चीजें स्क्रिप्टेड हो
देखें, और वापस क्या बात है? मेरी गुजारिश सुन लें, ना हमें हुकूमत की चाह है, ना हुकूमत की लालच है। एक ही लालच है और एक ही चाह है कि ये मुल्क, ये 22 करोड़ अवाम ये इज्जत और वकार के साथ ये खड़े हों और दुनिया में पाकिस्तान का नाम सरबुलंद हो। ये है वो चाहत, ये है वो ख्वाहिश। उसको आप हुकूमत का नाम दें या कोई और नाम दें, इसके अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं है। बिल्कुल आपका जो सवाल है, और लीगली फ्लॉड है। देखिए, मैं समझता हूं कि सेल्फ एग्जाइल का ये मुखालफों ने एक प्रोपेगेंडा किया है। उनकी जो लग इल्ज़ामात ये पहली मरतबा नहीं, उन्होंने तो बेगम कुलसूम साहिबा की बीमारी को भी सियासी रंग देने की कोशिश की। हमें खुदा से डरना चाहिए, एक दिन हम सब ने अपनी कब्र में जाना है, इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं बैठना। लिहाजा मियाँ साहब का बारे में कि ये सेल्फ एग्जाइल, ये कतन बेबुनियाद बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बिल्कुल वो भारी भारी जी जी बिल्कुल। तो अदालत से जो मोहब्बत है वो तो हर फैसले के बाद आप शरीफ फैमिली के साथ और नून लीग के साथ वाज़ेह होती जा रही है, तो फिर उसी के पास दवाई। ये देखिए, बात ये है कि उस वो ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात भी तो बैठी है ना, अल्लाह ताला की तो ज़ात बैठी है। वो आप इंसान की, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। हमारा हक है, आईनी हक है, कानूनी हक है कि हम अपना ये रास्ता इख्तियार करें, और फिर इंशाअल्लाह अवामी अदालत भी मौजूद है, उसकी भी तायद होनी है। तो ये बात हमें, हमारे पास ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं करिया जाऊंगा, और इस मुल्क के जो बुनियादी तकाजे हैं कि यहाँ पर इंसाफ, समाजी इंसाफ, मुआशी इंसाफ, कानून की हुक्मरानी और सिलेक्टिव जो पिक एंड चूज, मैं समझता हूं कि जब तक अगर हमने इस मुल्क के अंदर इसको फरोग ना दिया, आप यकीन करें कि पाकिस्तान बनाने के लिए जो अजीम कुर्बानियां दी गई, हम उन रूहों को हम यकीन करें तड़पाते रहेंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने इसके लिए तहरीक चलाई, कुर्बानियां दी, उनकी कब्रों में रूहों को सुकून पहुंचाना है, तो उसका वाहिद तरीका है कि इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी और इंसाफ, वो जो सब उसकी तायद करे। मैंने अपने बयान में सारी बात की वजाहत कर दी है। मैंने हर चीज में उसके जवाब दे दिया। जी इंशाअल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे। और मैंने अपना परसों भी कहा था, आपने सुना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यह फर्ज है। शहबाज शरीफ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि फैसले के वक्त ने इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश की। असद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब करें, जैसे कि कहा गया था सिमरगिरा में, वो इस फैसले पर अपना रद्द अमल देंगे। और अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो कि सिमरगिरा में मौजूद हैं, और उन्होंने जलसे से खिताब भी किया था, और अब सबल पहुंचे हैं सिमरगिरा में खिताब करने के बाद, और अब यहाँ पर आज के फैसले से मुतालिक रद्द अमल देंगे। शहबाज शरीफ जो कि रद्द अमल दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मुस्लिम नून के उम्मीदवार भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और इनका जलसों में पुरअमन एहतजाज भी होगा। 1996 में इस ग्राउंड पे जलसा किया, और मुझे याद है कि ये ग्राउंड छोटी सी थोड़े से हिस्से में किया। और मैं आज सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आज इतनी तादाद में स्वात के नौजवान और गयूर शहरी यहां सारे पहुंचे,
मैं आपको देख के अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। अल्लाह तूने इज्जत दी और लोगों के दिलों में ये डाला कि आज इतनी तादाद में यहां आए। अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है। फिर मैं